अस्सलाम वालेकुम। एक होती है फिल्मों की दुनिया, जैसे कि 35 बड़ी स्क्रीन जिस पे हम पिक्चर देखते हैं। एंड हम सब, मुझे पता है इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लंदन, अमेरिका, कनाडा, चाइना, कहीं पर भी, वहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है बॉलीवुड। शाहरुख, सलमान, इन सब की फिल्में तो आप देखते ही होंगे ना। एक होती है रियल लाइफ। अब जो चीज़ें शाहरुख सलमान अपनी फिल्मों में करते हैं वो असल ज़िंदगी में कहाँ होती हैं। मतलब अब जैसा शाहरुख खान रोमांस करते हैं असल ज़िंदगी में है, जैसे सलमान खान एक्शन करते हैं, क्या वो असल ज़िंदगी में है? ऐसा नहीं है। उसी तरह सियासत में भी एक सोशल मीडिया की सियासत है, एक रियल लाइफ की सियासत है। आज मैं आपको उसका फ़र्क दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। वो इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि देखने पे ही आपको पता चल जाएगा। एक आदमी है, मतलब बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और पिछले महीनों से, कई महीनों से वो जेल में है। कभी लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, पता ही नहीं चलता किस जेल में। उनका नाम है मशहूर ज़माना गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही साहब। उनके एक साहबजादे जिनका नाम है मुन्नस इलाही। अगर उन्होंने कुछ किया होता ना, कुछ भी ढंग का किया होता, तो मैं धड़ल्ले से उनका नाम लेती। जैसे हम लेते हैं इमरान खान, चले जो भी है, कौमे यूथ को गलत रास्ते पर तो लगाया ना इमरान खान ने, जो एक बात है, आप ये तो माने। सोशल मीडिया के अंदर एक नई जान तो फूकी ना इमरान खान ने। इमरान खान ने एक्चुअली सियासतदानों को ये बताया है कि सोशल मीडिया किस चीज़ का नाम है, सोशल मीडिया को सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग कैसे करनी है। देखिए, इन चीज़ों का क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है, ये क्रेडिट मैं किसी और को नहीं देने दूंगी। ये क्रेडिट है ही इमरान खान का, ये जाना ही इमरान खान को चाहिए। लेकिन अगर मुन्नस इलाही साहब ने भी कोई ऐसा काम किया होता ना, तो मैं उनका नाम धड़ल्ले से लेती। उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इन साहब ने, ये जो स्क्रीन पे साथ साथ चल भी रहा है, इन्होंने अपनी ट्वीट्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, इनकी ट्वीट, ट्विटर, टिकटॉक, रील्स एक तरफ और इनकी असल जिंदगी एक तरफ। इनकी असल जिंदगी क्या है? इनकी असल जिंदगी ये है कि बाप को इस हालत में, इस उम्र में जेल काटने के लिए फूंका हुआ है। इनकी असल जिंदगी क्या है कि वालिद साहब जेल की सलाखों के पीछे और खुद ये बेटे स्पेन, यूरोप, पता नहीं किस किस मुल्क में सड़कों के ऊपर कॉफी पीते हैं, चलते फिरते। ये है इनकी रियल लाइफ। इनकी रियल लाइफ ये है कि वालिद को जेल का खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिले ना मिले, भाई वो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी जेल इमरान खान की तरह वीआईपी नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए वो डंडे भी दिए गए हैं, रॉड जिसके ऊपर लटक के उन्होंने शायद पुलअप्स करने हैं या वड़ावा, या साइकिल दी हुई है। नो 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 नो, परवेज़ इलाही साहब को तो बल्कि एक दो दफ़ा जब जर्नलिस्टों ने देखा, अदालत में आए हुए थे, तो हालत भी ख़राब थे, पाँव भी सूजे हुए थे, कंप्लेन भी बहुत कर रहे थे। ये वो वाली जेल परवेज़ इलाही साहब काट रहे हैं, राइट। और बेटा जो है, बेटे के बारे में खबरें आती हैं कि जी कभी नूरा फतिया हो और कभी कौन सी बॉलीवुड एक्टर हो, पार्टी सीन ही नहीं खत्म हो रहा बेटे का। ये है जी इनकी रियल लाइफ। अब रियल लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ इनकी क्या है? मतलब मेरी तो हंसी छूट गई, लिटरली मेरी हंसी छूट गई। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे वो शख्स जिसने अपने बाप को वालिद होने के राइट नहीं दिया, वो शख्स जिसने खुद इंसान होने का राइट नहीं निभाया, वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को प्रचार कर रहा है कि आज ह्यूमन राइट्स का दिन है। और पाकिस्तान के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, खासतौर पे पीटीआई वालों के लिए तो है ही नहीं। अरे भाई, आप पाकिस्तान जाए तो सही, आप पाकिस्तानियों को ह्यूमन राइट्स क्यों? आप स्पेन में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके, लंदन में बैठ करके, बरतानिया में, किसी भी मुल्क के कोने में बैठ करके दुनिया के, आप अपने मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है या उनकी वायलेशन हो रही है, तो मुन्नस इलाही साहब, आप तो उस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर आकर के पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि आपके पास पैसा भी अन्नीवाह है, आपके पास पावर भी अन्नीवाह है, आपका तो ताल्लुक एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली से है कि अगर आप लोग भी रोएंगे और पिटेंगे कि हाय हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो हमारे लिए लड़ेगा कौन? पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट्स के लिए कौन लड़ेगा? पीटीआई के लोग, आपकी पार्टी है ना पीटीआई, आपने तो अपने वालिद साहब को भी धक्के से पीटीआई ज्वाइन करा दी। तो जो आपकी पार्टी है, जिसके जितने भी वोटर हैं, और अगर मैं आपका कहना मानूं, आपका कहने से मुराद है कि इमरान खान तो कहते हैं पूरी दुनिया जहां पीटीआई की वोटर है, पूरा पाकिस्तान पीटीआई का वोटर है, तो फिर आपने पाकिस्तानियों को किसके ऊपर छोड़ दिया? खुद तो आप ह्यूमन राइट्स लेने के लिए स्पेन में बैठे हुए हैं, खुद तो आपने अपने वालिद साहब को हक नहीं दिया, खुद तो आपने इतनी दीदा दिलेरी नहीं दिखाई कि नहीं मेरे अब्बू जी को कुछ ना कहे, मैं अपने वालिद साहब के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होता हूं, मुझे जेल में डालो और मेरे वालिद साहब को स्पेन भेज दो। पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी आप लोग कोसते रहे, मरियम नवाज को कोसते रहे कि देखो यार कैसी बेटी है, बाप बाहर बैठा और बेटी यहाँ है, और खुद आपका क्या हाल है? वालिद आपका जेल में, बुजुर्ग वालिद आपका जेल में, और खुद जवान जहान आदमी जो है वो यूरोप की सड़कों के ऊपर पार्टी कर रहा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये है इनकी सोशल मीडिया लाइफ। अब और क्या सोशल मीडिया लाइफ में इन्होंने पैगाम जारी किया। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे कुछ चंद घंटे पहले पैगाम जारी किया, और पैगाम के अंदर इनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फरमा रहे हैं, खून सफेद हुए बेटे, स्पेन वाले पुत्र जी, नून लीग की तो पैक हो गई है, और नून लीग की इसलिए पैक हो गई है, ये अल्फाज हैं उनके, और नून लीग की इसलिए पैक हो गई है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर हमें बल्ले का निशान नहीं चाहिए। अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? तो भाई मैं उनको ये कहने, यानी मुन्नस लाई साहब उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हुआ तो इन इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा। और भाईजान आपको अभी फिलहाल कोई नहीं मान रहा। आप फरमा रहे हैं कि इन इंतखाबात को ना पाकिस्तान में कोई मानेगा ना पाकिस्तान के बाहर कोई मानेगा अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा। आप तो पहले पाकिस्तान आए, आप पहले अपना स्टेटस तो क्लियर करें। आपको बल्ले की स्टेटस की पता पड़ गई है परवाह, आपको अपने वालिद साहब के स्टेटस का पता नहीं है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने हैं तो आपके वालिद साहब का स्टेटस क्या होगा? क्या वो जेल के अंदर होंगे कि वो जेल के बाहर होंगे? क्या वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग खुद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या उनको टिकट मिलेगा, कहाँ का मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे उसका? कि हर चीज अंडरस्टूड है? हर चीज अंडरस्टूड नहीं है भाई। ये आप सोशल मीडिया के ऊपर हीरो बनने से पहले, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ड्रामेबाजी करने से पहले बेहतर होता और अच्छा होता कि आप एक टिकट कटवाते सीधा पाकिस्तान डायरेक्ट। ठीक है, वैसे भी आजकल हॉलिडे सीजन चल रहा है। इस हॉलिडे सीजन के अंदर, ये क्रिसमस होता है, न्यू ईयर्स होता है, इस हॉलिडे सीजन के अंदर तो वो लोग भी जो सालों साल पाकिस्तान में अपने खानदान वालों से नहीं मिलते, ऐसे सीजन में तो वो भी आके खानदान से मिल लेते हैं कि जी बच्चियां नु छुट्टी सी, सानू छुट्टी सी, ऑफर दे उत्ते टिकटा लगी हैं, सन असी आ गए अपने खानदान नु मिलन वास्ते। आप तो इधर भी नहीं आ रहे अपने बाप से मिलने के लिए। पहले आप अपने बेटे होने का फर्ज अदा करें, पहले आप एक अच्छा बेटा बन के दिखाएं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप आए जेल में आकर के अपने बाप से। मतलब समझ नहीं आती, इमरान खान के बच्चे इमरान खान से मिलना नहीं चाहते, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। यहाँ पे स्पेन वाला बेटा अपने बाप से नहीं मिलना चाहता, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन सोशल मीडिया पे इमरान खान के भी देखिए, खुद जेल में है, पता नहीं फोन है नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रो मैक्स पता नहीं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ट्विटर के ऊपर धराधर एंटी स्टेट बातें लिख रहे हैं। उसी तरह सेम हाल इनका भी है, ये स्पेन वाले बेटा जी का भी, कि वैसे तो वहां पे पार्टियां हो रही हैं, कॉफियां महंगी से महंगी पी जा रही हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आके आवाम के लिए लेक्चर, प्रचार और डिप्रेशन के, हाय यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, हाय अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला ना हुआ तो पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। आप पहले अपना घर तो हाउस इन ऑर्डर तो कर लें, अपने घर के मसाइल तो सॉल्व कर लें। आपने क्या मुबारकबाद दी है अपने कजन्स को, सालिक हुसैन साहब को, शुजात हुसैन साहब को? आपने उनको मुबारकबाद दी कि बहुत बहुत मुबारक हो भैया, आपकी सीट एडजस्टमेंट हो गई। भाई उनका भी एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकली माइलस्टोन था, लेकिन नहीं, ये मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उनको भी चोर डाकू की कैटेगरी में आप शामिल कर देंगे। मतलब कुछ भी करने से पहले आप आईना क्यों नहीं देखते? कोई बात नहीं देखेंगे, हम आपको दिखा देंगे, हमने आपको दिखा दिया है ना, आगे आ जाए जी। एक और हकीकत, 14 दिसंबर की आप डेट लिख लें, जहाँ पे वेकेशन सीजन ऑन है, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, बहुत ही सेलिब्रेशन का ये टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं स्कूल्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसे में खान साहब को छुट्टी नहीं मिलनी, बुशरा बीबी को तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी। 14 दिसंबर से भाईजान काउंटडाउन शुरू हो गया है उस बात का कि इतना गंद पड़ना है, इतना गंद पड़ना है। पिंकी पिंडी तो पहले इतना निकाब करती है, मुझे लगता है जितना गंद पड़ना है ना, उन्होंने खुद ही कहना है कि मुझे जेल भेज दो, मैं जेल से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि इद्दत में शिद्दत जो है वो केस काबिल समात करार दे दिया गया है। नोटिस जारी हो गए हैं। क्या हुआ है जी? नोटिस जारी हो गए हैं। पूछगछ पहले किससे की गई थी अदालत में? मानेका साहब से की गई, उनका बयान आया, फिर और चौधरी साहब की गवाही आई, उनका बयान भी आया, फिर वो लतीफ़ साहब भी आ गए हैं। मतलब लतीफ़ा ने तो खूब मामले लुटे ने। अच्छा जी, लतीफ़ साहब आ गए, लतीफ़ साहब ने भी जो है अपना गवाही भी दी और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया। तो भाईजान अब बारी इमरान खान और पिंकी पीरनी की है। इमरान खान और पिंकी पीरनी को कहा गया कि भाई 14 दिसंबर को चलें जी, दस्ती फौरन अदालत पहुंचे और आकर आप हमें बताएं इद्दत में शिद्दत के बारे में। मुझे ये नहीं पता कि इसका क्या फैसला, मतलब सम व्हाट आई नो कि व्हाट द डिसीजन इज गोइंग टू बी, बट एक चीज मैं आपको हतमी तौर पे कह रही हूँ, ये इतना गंदा, इतना फहश किस्म की जो बातें हैं वो बाहर निकलेंगी। इस हद तक गंद होगा कि आपको लगेगा कि आप दलदल में फंस रहे हैं। लेकिन
इसका इमरान खान और बुशरा बीबी को मॉरली रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो खुशी खुशी के जेल जाने के लिए इस हवाले से भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके ज़मीर मर चुके होते हैं ना तो आपको इस तरह की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन एक डिस्टर्बिंग चीज़ है, एटलीस्ट मुझे तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज़ लग रही है, लेकिन वो एक मैसेज है, वो है खतीजा शाह का मामला। वो इसलिए क्योंकि खतीजा शाह, पंजाब हुकूमत ने उनकी जो नज़रबंदी है उसके हुक्म को ख़त्म किया था खतीजा शाह के, लेकिन अभी वो बात बीच में ही थी, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से हुआ ही नहीं कि कोयटा की पुलिस आई और कोयटा पुलिस ने जो है वो खतीजा शाह साहिबा को अरेस्ट कर लिया। अब खतीजा शाह, वाई इज़ खतीजा शाह इम्पॉर्टेंट, मैं पहले भी जब भी इस बारे में बात होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज खतीजा शाह कम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लास। वो क्लास पाकिस्तान की उस 5% की क्लास है, 5% वेल कनेक्टेड, एजुकेटेड, रिच पीपल हु नोज हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी, जिनके बहुत कनेक्शन है। सबसे बड़ी बात ये, सब बातें छोड़ें, ये खुद एक फौजी घराने से हैं, लेकिन इसके बावजूद 9 मई के वाक़यात के अंदर जिस तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट का हुआ, तब से माफ़ी नहीं है। और जब मैं कहती हूँ माफ़ी नहीं है, तो अगर खतीजा शाह के साथ ये हो सकता है कि कोयटा में वो थी भी नहीं, गई भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको कोयटा पुलिस ने अरेस्ट किया, ये एक मैसेज है। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बड़े लड्डू पेड़े बर्फियां बांट रहे हैं ना, क्या अरे भाई 30-30 हज़ार रुपये के मचलके के ऊपर इमरान खान को तो 9 मई के अंदर हो गया, अभी कुछ नहीं होने वाला 9 मई के ना, ये वो बहुत कुछ होने वाला। सब मामलात कहीं ना कहीं हल हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई रियायत हो सकती है, लेकिन 9 मई में कोई रियायत नहीं हो सकती। एंड दिस इज़ अ मैसेज कि अगर खतीजा शाह के साथ ये हो सकता है, तो भाई फवाद चौधरी हो या फिर कोई भी हो, चाहे इमरान खान ही हो, फिर कोई रियायत और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखने वाले, समझने वाले, सुनने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। अब डिपेंड तो यही करता है कि कौन इससे कितनी निशानी लेता है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।